गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का लेसन 23 अंटार्कटिका पढ़ने जा रहे हैं। ये जो लेसन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइए हम जानते हैं। लेट अस लर्न। हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में? हम सबसे पहले जानेंगे कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो उसकी खोज कैसे हुई। फिर हम पढ़ेंगे हाउ इज़ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, है ना। अंटार्कटिका जो है उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर वो कैसा है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि वाई इज़ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। इसको वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, किसको? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है ना, सफ़ेद महाद्वीप क्यों कहा जाता है। What type of vegetation and wildlife are found on the continent? इस महाद्वीप पर कौन से किस प्रकार के वनस्पति और जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। वेजिटेशन मतलब क्या होता है? वनस्पति, है ना, जिसको हम पेड़ पौधे बोलते हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब होता है जीव जंतु। फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मिनरल्स रिसोर्स ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इस महाद्वीप के जो मिनरल्स है, रिसोर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वी सी टू concentrate on the south pole of the globe. The Antarctica continent is near the south pole, है ना। सबसे पहले हम इसके अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन जानने के लिए हमें जो ग्लोब होता है उसके हमें उस ग्लोब के साउथ पोल पर जाना होगा, है ना। आपने सभी ने देखा होगा ग्लोब कैसा होता है। ग्लोब गोल होता है ना। तो जो ऊपर के साइड होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो नीचे की साइड होता है आधा, उसका आधा जो होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के पास में है ना। तो ग्लोब के नीचे जो नीचे वाला सिरा होता है उसके ठीक बीचों बीच जो है साउथ पोल के समीप जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, इस प्रकार जो है इट कैन बी सीन ऑन द वर्ल्ड मैप। इसको हम वर्ल्ड मैप के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, उस ग्लोब में देखने से हमें पता लगता है कि अंटार्कटिका लाइज कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे है विद द साउथ पोल। ऑलमोस्ट इट इज सेंटर। जो अंटार्कटिका है वो जो नॉर्थ पोल है उसमें स्थित है और नॉर्थ पोल इसके लगभग सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। ठीक है, ये जो है इट्स लाई फ्रॉम 63.5 साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री नॉर्थ पोल इन द सर्कल शेप। ठीक है, ये जो होता है नॉर्थ जो लैटिट्यूड होता है 66.5 होता है और साउथ पोल में 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है इन द सर्कल शेप, सर्कल शेप में होता है। अब एरिया के इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ये साइज के हिसाब से जो है 5th नंबर पे इस कॉन्टिनेंट का नंबर आता है। द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट इज 1,33 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल है कॉन्टिनेंट का, इस अंटार्कटिका महाद्वीप का, वो 1,33 लाख किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे क्या है, ये जो है ये जो अंटार्कटिका है वो साउथर्न ओशियन, है ना, दक्षिणी महासागर जिसे बोलते हैं, साउथर्न ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, द मेन लैंड ऑफ दिस कॉन्टिनेंट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1920। ये सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट का जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1820 में हुई थी। बट रियल एक्सप्लोरेशन, लेकिन वास्तव में इसकी खोज जो है वो 20th सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो साउथ पोल है उसके खोज के लिए जो रुचि रखने वाले थे उनका नाम था कप्तान कुक, है ना। क्या नाम था? कप्तान कुक। वो दुनिया को सूचित किया कि उन्होंने बताया कि जो साउथ ओशियंस है उसमें सील और जो वेल मछलियाँ हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसीलिए कई देशों
के जो मछुआरे थे इस क्षेत्र की ओर बड़े आकर्षित हुए, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ और व्हेल ज़्यादा थी। इसके बाद एक यात्री जो है उस बर्फीले प्रदेश की खोज में गए, है ना। वहाँ पे मछली के लिए गए थे वो लोग, और फिर वो और ज़्यादा उनको उत्साह आया और वो उसके इस प्रदेश को खोजने लगे। उनमें से कई दल तो बर्फ़ की जो चादर थी, लेयर थी, उसके नीचे दब गए, है ना। और कुछ लोगों ने तो सफल प्रयास भी किए। जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश वो थे, ब्रिटिश नेवी जो थे उसके जो कप्तान थे ना, कप्तान जो थे कैप्टन रॉबर्ट फेल्कन, है ना, स्कॉट, इनका प्रयास रहा। इन्होंने सफल प्रयास किया, सफल प्रयास रहे थे, ये सफल हुए वहाँ पर जाने में। उन्होंने 1910 में जो स्कॉट ने जो अंटार्कटिका था उसकी और जो साउथ पोल था उसकी खोज में प्रस्थान किया, और 1912 के अंदर, है ना, वे अपने जो ग्रुप थे उनके साथ साउथ पोल में पहुंच गए। लेकिन वहाँ उन्होंने नॉर्वे का झंडा लगा दिया। ठीक है, उन्होंने कहाँ के गए थे, ये ब्रिटिश के लोग गए थे, है ना, लेकिन उन्होंने नॉर्वे का झंडा लगा दिया। इसे 20 अक्टूबर 1911 के जो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले यात्री जो थे वो कौन थे, वो थे रोआल्ड आमundsen। ठीक है, ये थे वहाँ पर पहुँचे सबसे पहले। जो स्कॉट के पहले ना पहुँच पाने के कारण उनको निराशा हुई, और लौटते वक्त वे उनके साथी जो थे वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है ना, बहुत ज़्यादा शीतलहर चलती है, और उसी के कारण वो वहाँ पर उसके शीतलहर के शिकार हो गए। लेकिन कई दर्शक जो है सेंचुरी से विभिन्न देशों के जो लोग हैं वो वहाँ पर जो है जाते हैं, वहाँ पर कुछ खोज करने जाते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जो भारत के, है ना, जो इंडियन हैज़ ऑल्सो सेंड टीम ऑफ साइंटिस्ट टू द कॉन्टिनेंट। यहाँ भारत के भी जो टीम है वो वैज्ञानिक खोज जो है वहाँ पर गई थी, है ना, फॉर द कंसिडरिंग साइंटिस्ट स्टडीज़। वहाँ पे वैज्ञानिक खोज मतलब वैज्ञानिक जो है उसको देखने के लिए गई थी। भारतीय वैज्ञानिकों का अभियान दल भी अंटार्कटिका गया था, ठीक है, खोज करने के लिए। इस दल ने रास्ते में एक समुद्री पर्वत की खोज भी की थी। उन्होंने एक समुद्र में क्या था, सी माउंटेन था, उसकी भी खोज करी थी। ठीक है, अब वहाँ का लैंड और क्लाइमेट कैसा होता है। इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विच मेंटेन कम्प्लीटली फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। विश्व में जो है यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से बर्फ से पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, एन एंडलेस वाइट शीट ऑफ आइस कवर द कॉन्टिनेंट, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट, है ना। तो अभी अपने पढ़ा था कि वाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो ये कॉन्टिनेंट है इसमें पूरा साल भर जो है बर्फ से ये ढका रहता है। ये द्वीप जो है पूरा टाइम बर्फ यहाँ होती है। इस कारण बर्फ कैसी होती है, वाइट होती है, और वाइट होने के कारण ही इसे हम जो है वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो अंटार्कटिका है ना, उसमें 98% जो है बर्फ से वो आइस से घिरी रहती है, पूरी ढकी रहती है वो कॉन्टिनेंट, है ना। क्या घिरा रहता है, कॉन्टिनेंट हमेशा घिरा रहता है 98, बस थोड़ा बहुत कभी कभी वहाँ पे पानी दिखाई देता है। यहाँ बर्फ़ की जो एवरेज थिकनेस है वो 2 से 5 किलोमीटर है। मतलब उसकी जो बर्फ़ की जो एक चद्दर जो बिछी रहती है उसकी मोटाई 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की उसकी मोटाई होती है। कितनी मोटी होती है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। इस कारण से सबसे ठंडा और जो लोनली है ना, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, और वीरान जिसे बोलते हैं, वो महाद्वीप ये कहलाता है। कौन सा महाद्वीप, वो ठंडा और वीरान महाद्वीप कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है, वो है अंटार्कटिका।
ठीक है। अब क्या है, अंटार्कटिका में जो अधिकतर भाग है ना, इस कॉन्टिनेंट का जो अधिक भाग है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है, और पर्वत पर्वत मतलब पहाड़, यहाँ पे पहाड़ भी हैं। और जो क्वीन मान पर्वत जो रेंज है, क्वीन मान रेंज जो है माउंटेन की, है ना, इस कॉन्टिनेंट को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। कौन सा, क्वीन मान पर्वत, है ना, ये जो है 2 भागों में इसको इक्वल बांटता है। द वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड, इसको जो वेस्टर्न भाग है उसको हम वडेला, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम रॉस आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और विंसन मासिव की जो एल्सवर्थ पर्वत है, माउंटेन है, वो लगभग क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई जो है वॉल्कन्स माउंटेन भी हैं, है ना, यहाँ देयर आर मैनी वॉल्कन्स माउंटेन, यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत भी हैं। ठीक है। लेकिन ये एबूर्स शिखर यहाँ का अकेला एक जो सक्रिय है ज्वालामुखी है। उसके बाद आता है आइस कैप, एन एरिया ऑफ ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर विच इज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस परमानेंटली, है ना। आइस कैप क्या होता है, एक जो है ये एक एरिया है जहाँ पर कुछ किलोमीटर जो है वो हमेशा बर्फ से, स्नो से, हिम से और जो बर्फ है उससे ढका रहता है हमेशा। ठीक है। कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम मतलब स्नो से और आइस से घिरा रहता है। ठीक है। अब आइस शीट किसको बोलते हैं, ये यहाँ पर जो भी डेफिनेशन लिखी है उसको आपको लर्न करनी है ना। आइस शीट क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ अ परमानेंट शीट ऑफ अ आइस एंड स्नो विच इज अ ग्रेट थिकनेस। ठीक है। ये क्या होती है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है भूमि का जो हमेशा बर्फ और जो हिम की चादर है उसे ढका रहता है, और इसकी मोटाई जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर जो है हिम शेल, है ना, आइस ब्रेक, अ लार्ज एरिया, ए लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, इट इज लिस्ट 5 मीटर हाई अबव द सी लेवल। ये क्या होता है, ये हिम शेल होती है, हिम बर्फ का एक शेल होती है, पहाड़ जैसा होता है, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से कम 5 मीटर की होती है। ठीक है। ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप जो है, ये कॉन्टिनेंट जो है, बर्फ की मोटी परत यहाँ पर जमी रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और जो हवा चलती है वो भी बहुत कैसी होती है, ठंडी होती है, ऐसी होती है, बहुत तेज चलती है और ठंडी भी होती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, बहुत ही कठोर है। यह संसार का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब यहाँ का जो ये जो जगह है ये संसार का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला क्षेत्र है। यहाँ विंटर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो -85 से -90 डिग्री रहता है, और जो अधिकतम रहता है, जो हाई रहता है वो कितना रहता है, अधिकतम रहता है -60 से ग्रीष्म ऋतु में भी हो जाता है। ठीक है। तो ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पर ये जो है अधिक ऊंचाई होने के कारण जो वेस्ट जो पार्ट है वो अधिक ठंडे होते हैं। यहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है। इस कारण से क्या होता है, ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी इसको हम कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है। दिस पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है। अंटार्कटिका जो है ये जो समर ऋतु है उसमें नवंबर से फरवरी तक की होती है समर यहाँ पर।
इस अवधि में इस समय में जो है जो इस समय में जो सूर्य है वो क्या होता है, सेट नहीं होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इस जो कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में विंटर में, कब, विंटर में, है ना, विंटर सीजन में, विंटर सीजन कब, मई से लेकर अगस्त तक, यहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु होती है। और इस समय में सन नेवर राइज, और यहाँ पर कभी भी सन उदय नहीं होता है। ठीक है। इन द साउथ पोल रीजन, अब जो साउथ पोल है यहाँ पर, है ना, ये क्या है, ओरारो ऑस्ट्रेलियस, या जो साउथ लाइट है, रोशनी है ना, साउथ लाइट है, इज ऑफ्टन सीन, यहाँ पर वो लाइट दिखाई देती है। जो ये जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो कलर्ड, रंगीन और सफ़ेद जो चमकीली सनलाइट है ना, शाइनिंग लाइट है, सॉरी सनलाइट नहीं है, शाइनिंग लाइट है, विच इज़ अवेलेबल, जो कि कहाँ से अवेलेबल होती है, कॉस्मिक या फिर सोलर रेडिएशन से दिखाई देती है। दैट इज वाई इन विंटर और द नाइट्स लाइट्स इज विजिबल हियर। इससे यहाँ शीत ऋतु या रात में हल्का प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है। अब यहाँ के जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो कैसी हैं, यहाँ पर जैसे भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह कैसी है, यहाँ पर बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कैसा है, ठंडा है ना, वेरी कोल्ड जगह है ये वाली। और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है ना, और जो बिल्कुल बेकार जगह जो भाग पड़ा है, सूर्य प्रकाश है ना, जो सूर्य की रोशनी सनलाइट होती है उसकी भी कमी होती है। इसकी कमी के कारण यहाँ पर जो पेड़ पौधे, आपको पता है कि पेड़ पौधों के लिए सनलाइट बहुत आवश्यक होती है, तो यहाँ पर सनलाइट की कमी होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधों का जो विकास होता है, बढ़ने का जो होता है, बढ़ते हैं पेड़ पौधे ना, वो उसका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ना के बराबर पाए जाते हैं। और इन क्षेत्र में कुछ थोड़ी बहुत जो उगती भी है तो गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही वो उगती है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी मेन है, उसमें से आपके हैं ये है एक तो लिचेन, वाटर ग्रास है ना, और फंगस आर द वेजिटेशन है, ये सब यहाँ की वेजिटेशन है। ठीक है। और अंटार्कटिका में जो ये लिचेन है उसकी 200 जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल लॉ देयर इज ए बैन ऑन हंटिंग द सील, यहाँ पर बैन लगा हुआ है। यहाँ पर जो वेल है ना, वेल, क्रिल फिश और जो टूथ फिश है, इन सब पर बैन लगा है। यहाँ पर हम इसका शिकार नहीं कर सकते। जीव जंतु जी समुद्री है, यहाँ पर समुद्री जीव जंतु उसका हम शिकार नहीं कर सकते। अंटार्कटिका जो जगह है वहाँ पर सील, वेल जो मछलियाँ हैं, फिश है, क्रिल मछली है ना, ये सब, ये जो क्रिल फिश है, टूथ फिश है, इन सब पर जो है इंटरनेशनल बैन लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के रिसोर्स कैसे हैं, रिसोर्स ऐसा माना जाता है कि जो अंटार्कटिका है वो अंटार्कटिका में जो बर्फ़ की चादर है उसके नीचे बहुत ही जो है बहुत ही मूल्यवान जो मिनरल्स है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी खोज लगातार जारी भी है। यहाँ तक कि जो कोयला है, कोल है, आयरन ओर्स है एंड कॉपर है, ये सब, और जो तांबा है उसके जो आयरन है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण जो व्यापारिक जो होते हैं उनके स्तर में खनिजों का उपयोग अभी नहीं हो पाया है। ठीक है। 90% स्टॉक ऑफ स्वीट वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ आइस इन अंटार्कटिका। संसार में मीठे पानी के 90% जो भंडार बर्फ के रूप में अंटार्कटिका में यहाँ पर है, संचित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसका आकार बहुत बड़ा है ना। उसके बाद अंटार्कटिका, लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी यहाँ पर जो
जो इसकी जो फिजिकल दृष्टि है उससे मानव जाति को लाभ नहीं दे पा रहा है। यहाँ वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस कॉल्ड द कॉन्टिनेंट डिसाइडेड फॉर द साइंस, है ना। इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर खोजबीन होती रहती है विज्ञान के लिए, यहाँ पर ये विज्ञान के लिए यहाँ इस महाद्वीप को दे दिया गया है। वैज्ञानिकों जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने अंटार्कटिका का जो निरीक्षण केंद्र है ना, उसको क्या करा है, केंद्र में रहने के लिए अच्छा वातावरण बना लिया है। ठीक है, पीपल हैज क्रिएटेड द लिवेबल इन्वायरमेंट विद इन द स्टेशंस एस्टेब्लिश्ड बाय देम। देयर आर स्पेशल काइंड ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स विच कैन विथस्टैंड एंड हार्श क्लाइमेट एंड हाई वेलोसिटी विंड्स, है ना। यहाँ पे विशेष प्रकार के आवास जो घर है वो बना लिए गए हैं। यहाँ जो इनका घर है ना, वो वहाँ की जलवायु और जो भयंकर हवाएं चलती हैं उसका मुकाबला करने में सक्षम भी है। ठीक है, विशेष प्रकार के यहाँ पर जो कपड़े होते हैं, है ना, स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, और जो डीप फ्रोज़न फूड्स होते हैं, और स्टोव्स और स्पेशल व्हीकल्स जो होते हैं आर फ्लोन टू द ऑब्जर्वेशन स्टेशन देयर। विशेष प्रकार के मोटर गाड़ियाँ वायुयान द्वारा इस जो कॉन्टिनेंट है उस पर जो निरीक्षण केंद्र है उस पर भेजे जाते हैं। ठीक है, अब इंडियन साइंटिफिक इन वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक कब कब आए थे उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद देखना है आपको कि ये जो 1982 से लेकर 2006 है ना, 2006 तक में जो भारतीय जो अभियान दल थे वो कई बार जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसमें यात्रा करने गए, या उसमें गए, उस महाद्वीप पे गए। भारत के जो अंटार्कटिका में पहला जो मानव रहित केंद्र था, अननेम्ड परमानेंट बेस कैंप जो था, उसको क्या कहा था, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1982 में स्थापित किया गया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने अंटार्कटिका के रास्ते में एक क्या करा था, सी माउंटेन जो था, समुद्री पर्वत जो था, उसको खोजा था और उसका नाम उन्होंने इंदिरा रखा था। ठीक है, क्या नाम रखा था उन्होंने, सी माउंटेन का इंदिरा नाम रखा था। उसके बाद 1988-89 में 8th जो इंडियन टीम एस्टेब्लिश्ड हुई थी, और उस दल ने उसका नाम जो है क्या रखा था, दक्षिण गंगोत्री में 70 किलोमीटर दूरी पर एक मानव युक्त जो केंद्र था उसकी स्थापना की थी। तो अंटार्कटिका इज द मोस्ट कोल्डेस्ट एंड द आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। ये एक बहुत ही वीरान और बहुत ही ठंडा महाद्वीप है। ठीक है, यहाँ पे तेज़ तूफानी विंड चलती हैं, हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है ना, सब जगह जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यहाँ की जो जलवायु है ना, क्लाइमेट लाइफ जो है, जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पर मनुष्य स्थायी रूप से नहीं रह सकता, वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मनुष्य का स्थायी मतलब परमानेंट निवास नहीं करता है, वहाँ नहीं रहता है। कई देश ने जो है वहाँ पे क्या करे थे, शोध भी करे थे, रिसर्च करे थे, रिसर्च सेंटर बनाए हैं। इनमें जो रिसर्च सेंटर है उसके दौरान समय समय पर लोग थोड़े समय के लिए वहाँ पर जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये लेसन था आपका अंटार्कटिका के बारे में। बच्चों एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। हैव ए नाइस डे।